एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बहुत ही बढ़िया से डिलीशियस मटन की रेसिपी, जो है मटन कढ़ाई मसाला। बिल्कुल रेस्टोरेंट और ढाबों वाला टेस्ट आने वाला है। बहुत ही डिलीशियस बनने वाली रेसिपी है। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है मटन, 1 किलो मटन है। इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और वाटर को ड्राई अप कर लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं कढ़ाई मसाला बनाने के लिए। यहाँ पर 3 टीस्पून ऑफ धनिया है, उसी के साथ 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स और काली मिर्च है, 1 टीस्पून ऑफ जीरा है, 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसी के साथ 1 टीस्पून ऑफ सौंफ है, फेनल सीड्स, 5 रेड चिलीज हैं, ड्राई रेड चिलीज, इनको ले लिए हैं। ये ड्राई मसाला बन जाएगा हमारा कढ़ाई मसाला बनाने के लिए। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है 3 मीडियम साइज ऑनियन, जिनको फाइन स्लाइस अप कर लिया है, और 4 टोमेटोज, उनको भी मैंने स्लाइस अप कर लिया है। उसी के साथ 3 टेबलस्पून ऑफ घी का हम इस्तेमाल करेंगे, 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। ड्राई मसालों में हमारे पास है 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट, हाफ अ टीस्पून ऑफ टर्मरिक, 1 कप ऑफ कर्ड, तकरीबन 300 ग्राम्स ऑफ कर्ड है, 2 ग्रीन चिलीज हैं जिनको चॉप कर लिया है फाइन, 2 टेबलस्पून ऑफ कसूरी मेथी है, इसको ड्राई रोस्ट करके पाउडर बना लेंगे। ये गार्निशिंग के टाइम एंड में यूज करेंगे। कुछ जिंजर जूलियंस है और हरा धनिया है, जिनको फाइन चॉप करके लिया है। तो चलिए फर्स्ट हम कढ़ाई मसाला प्रिपेयर कर लेंगे। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, जिसको हीट कर लेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 3 टीस्पून ऑफ धनिया, 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपरकॉर्न्स, 1 टीस्पून ऑफ जीरा, 1 टीस्पून ऑफ सौंफ, और ये 5 रेड चिलीज। इन सारी चीजों को ड्राई रोस्ट करना है हमें लो फ्लेम पर। उसी के साथ इन सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून ऑफ सॉल्ट को ऐड कर दिया है। सॉल्ट इसलिए ऐड किया है ताकि इवनली मसाले भुन जाएं। आप मेक श्योर करें जब भी आप कोई भी ड्राई इंग्रेडिएंट भून रहे हो, हल्का सा सॉल्ट उसमें ऐड कर दें। फ्लेम पर धीमी सी खुशबू आने तक भून लेना है 2 to 3 मिनट्स के लिए। चेक करें, मसाला 2 मिनट्स के लिए अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर 1/4 ऑफ नटमेग मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगी। नटमेग इसलिए ऐड की है कि नटमेग टेस्ट तो बढ़िया देगा, उसी के साथ मटन को जल्द से टेंडर और सॉफ्ट कुक होगा हमारा मटन। तो बस इसलिए मैंने 1/4 ऑफ नटमेग ऐड किया है। अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। फ्लेम को टर्न ऑफ करेंगे। हम इन सारे मसालों को कूल डाउन करेंगे, फिर इसका पाउडर, दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। चेक करें, कढ़ाई हीट अप हो चुकी है। इस कढ़ाई में मैं ऐड कर दूंगी 3 टेबलस्पून ऑफ घी। ये कंप्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये है कि घी से रिचनेस और बढ़िया टेस्ट बनता है। जैसे हल्का सा ये घी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। हाफ इंच ऑफ सिनेमन स्टिक दालचीनी का, 3 हरी इलायची, उसी के साथ 2 लौंग। बस ये हल्के से ऑयल में फ्राई अप हो जाएं 10 सेकेंड्स के लिए। हो चुके हैं। इस पॉइंट पर मैं ऑनियंस को ऐड कर दूंगी, जिनको फाइन चॉप करके लिया है। 3 मीडियम साइज के ऑनियंस हैं। हमें ट्रांसपेरेंट होने तक ऑनियंस को फ्राई करना है। 2 मिनट्स तक हमने ऑनियंस को अच्छे से ऑयल में फ्राई अप कर लिया है। आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं ऑनियंस। ऑनियंस का कच्चापन जाने तक हमने कुक कर लिया है। इस पॉइंट पर जो मटन था 1 किलो, उसको इसमें ऐड कर देंगे। मटन को तब तक कुक करेंगे जब तक मटन का कलर अच्छा सा लाइट कलर ना आ जाए मटन में। तब तक हम हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे मटन की। चेक कर लें, 3 मिनट्स तक हमने अच्छे से मटन को भून लिया है। मटन का कलर कंप्लीटली चेंज हो चुका है। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने लिया था, उसको अनदर 2 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पर ही हम मटन को भून लेंगे। चेक कर लें, ऑलमोस्ट 5 मिनट्स तक हमने मटन को अच्छे से भून लिया है। जिंजर गार्लिक ऐड करने के बाद भी मिनट और 2 दे दिया था। मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया है, ये मटन का ही पानी है जितना भी आपको दिख रहा है। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 1.5 टीस्पून ऑफ सॉल्ट,
आप सॉल्ट अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। उसी के साथ हाफ टी स्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद गिव इट अ मिक्स। चेक करें 1 मिनट तक मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुका है। इस पॉइंट पर जो 4 टोमेटोज मीडियम स्लाइस अप की हुई थी उसको इसमें ऐड कर देंगे। गिव इट अ नाइस मिक्स। अच्छा सा एक मिक्स दे देंगे। चेक करें टोमेटोज को ऐड करने के बाद यहाँ पर हाई फ्लेम पर रखकर लिड को क्लोज कर लेंगे। 5 to 7 मिनट्स के लिए हम हाई फ्लेम पर ही टोमेटोज को सॉफ्ट होने के लिए, कुक होने के लिए देंगे। चेक करें 7 मिनट्स हो चुके हैं हमें टोमेटोज को कुक करते हुए। चेक कर लीजिए टोमेटोज अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसी का पानी यहाँ पर अच्छे से ड्राई अप हो चुका है, मसालों के साथ अच्छे से कुक हो चुके हैं टोमेटोज। इस पॉइंट पर ऐड कर देंगे 500 ml ऑफ वाटर। 500 ml के आसपास हम पानी ऐड कर देंगे। तकरीबन 1.5 ग्लास ऑफ वाटर मैंने इस ग्लास से ऐड किया है। 500 ml ऑफ वाटर ऐड करने के बाद एक बॉईल आने तक कुक कर लें। नहीं कर सकते तो आप सेम प्रोसीजर प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो और पानी को रिड्यूस करके हाफ अ ग्लास डाल दीजिएगा और 4 विजिल ले लीजिएगा। इस प्रोसेस को आप कुकर में भी बना सकते हो। तो चलिए इस पॉइंट पर लो फ्लेम पर कर लेंगे। लिड को क्लोज करके 40 मिनट्स के लिए हम कुक होने देंगे मटन को आराम से, धीमे से। इन बिटवीन 1 या 2 दफा हम स्टिर करके चेक करते रहेंगे। चेक कर लें 40 मिनट्स तक हमने लिड को क्लोज करते हुए कुक किया है। कुछ हद तक वाटर रिड्यूस हो चुका है, मटन भी अच्छे से गल चुका है। चलिए चेक कर लें एक दफा। बहुत ही बढ़िया तरीके से मटन सॉफ्ट हो चुका है। इस हद तक काफी है। फ्लेम को अभी भी लो पर ही रख लें और जो बीट किया हुआ 1 कप कर्ड है उसे धीरे से इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा सा एक मिक्स दे दीजिएगा। ये दही को ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पर रखकर अनदर 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। चलिए हमने 10 मिनट्स के लिए अच्छे से मटन कढ़ाई को कुक कर लिया है। ये कुछ हद तक अच्छे से रिड्यूस हो चुके हैं ग्रेवी, आप देख सकते हो। इस पॉइंट पर 3 टीस्पून ऑफ जो मसाला हमने प्रिपेयर किया था, बस दरदरा सा प्रिपेयर किया है, उसको हल्के से 3 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। चलिए इसको ऐड करके गिव इट अ मिक्स। के बाद फाइनली हम ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज। करने के बाद कुछ जिंजर जूलियंस हैं उनको इसमें ऐड कर देंगे। गिव इट अ मिक्स। चेक कर लें इस पॉइंट पर जो कसूरी मेथी हमने 2 टीस्पून ली थी उसको ड्राई रोस्ट करके दरदरा सा पाउडर बना लिया है, उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। चलिए तो हमारी मटन कढ़ाई कंप्लीटली डन है। आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत तरीके से पक चुकी हो। इस पॉइंट पर हम गार्निश कर लेंगे थोड़े से हरे धनिए से। चेक करें बहुत ही डिलीशियस और जूसी मटन कढ़ाई बनकर तैयार है। बिल्कुल बेहतरीन रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आने वाला है। ऐसे रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसको सर्व कर लेंगे। चेक कर लें बहुत ही डिलीशियस तरीके से ग्रेवी बनकर तैयार है। चेक करें बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस बनने वाली ग्रेवी है ये।
चेक करें, बहुत ही डिलीशियस और मजेदार मटन कढ़ाई मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसको एंजॉय कीजिए नान या पराठे के साथ। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हो, डू सब्सक्राइब टू इंडियन दरबार किचन फॉर मोर सच रेसिपीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।